जय संघ शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक के 7वें प्रकरण बौद्धिक विकार का पठन हम कर रहे हैं, जो हमारी मूल प्रवृत्ति, जो ज्ञानात्मक प्रवृत्ति है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, उससे संबंधित है। गत पठन से आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया आधुनिक राजनीतिज्ञ या एक निर्बल शासक के लिए लाभदायक हो सकती है, किंतु साधक के लिए सबसे बड़ी खतरनाक पगडंडी है। यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया? जो पिछली बार अपन ने पढ़ी थी कि जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी बात मानी नहीं जा रही है, या मैं जो कह रहा हूँ वो कोई सुनना नहीं चाहता, या लोग मुझे वो बात उस लायक नहीं समझते जैसा मैं हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ ऐसा, तब वो क्या करता है, जो अपने से आगे है उसको घात लगाकर उस पर आक्रमण करता है। जैसे कि घात लगाने का अर्थ सामने आकर नहीं, बल्कि छिपकर, और वो आक्रमण का तरीका होता है छिद्रान्वेषण, आरोप लगाना, गलतियां दिखाना कि ये देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये इस तरह का जो घात लगाकर आक्रमण करते हैं, ये एक राजनीतिज्ञ के लिए तो ठीक है, आजकल ऐसा ही हो रहा है, वो हो सकता है ऐसा कर ले। या कोई निर्बल शासक है और वो सबल शासक के ऊपर अपनी कुछ छाप छोड़ना चाहता है, तो वो भी ऐसा कर सकता है। लेकिन जो साधक है, जिसको साधना मार्ग पर आगे बढ़ना है, उसके लिए तो ये खतरनाक पगडंडी है। उसके बाद में तो वो पगडंडी छूट जाएगी, अलग पगडंडी पकड़ लेगा। जो साधना का जो मार्ग था वो छोड़कर कोई दूसरी पगडंडी पकड़ लेगा। इस मार्ग से साधक सृजन नहीं करता, अपना निर्माण भी नहीं करता, वह तो शक्तिशाली को येन के इन प्रकार निर्बल बनाने की चेष्टा करता है। क्योंकि ये जो घात लगाने वाली, छिपकर आक्रमण करने वाली, छिद्रान्वेषण निकालने वाली जो प्रक्रिया है, उसमें न तो उसका कुछ सृजन होता है, उसको कुछ मिलता नहीं है, उसका एक कदम भी आगे साधना में बढ़ता नहीं है, और इस प्रकार अपना निर्माण तो कर नहीं सकता। और जो शक्तिशाली है, कोई येन के प्रकार किसी भी तरह से उसका नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको निर्बल बनाने की चेष्टा करना चाहता है, उसमें भी वो सफल नहीं होता। इन चेष्टाओं से साधक की साधना स्थगित हो जाती है और वह एक सबल आक्रामक का रूप धारण कर लेता है, जो अपनी रक्षा के लिए शत्रु के गढ़ पर आक्रमण करने की नीति को ही श्रेयस्कर मानता है। तब धीरे धीरे प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है कि उसकी साधना तो छूट जाती है, और एक सबल आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी है, वो किसी को, जैसे कोई किले में बंद है, यानी जो जिस प्रकार की व्यवस्था में चल रहा है, उस व्यवस्था को घेर कर उसके खिलाफ विरोध करने की बात करता है, उसके खिलाफ उसको घात पहुंचाने की बात करता है, उसको निर्बल बनाने की बात करता है। तो केवल इसमें वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन साधना में वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी मूल नीति बिल्कुल विपरीत हो गई। श्रेयस्कर मानता हूँ, जैसा पहले बताया गया है, ये साधक की मूल नीति से विपरीत बात है। साधक की मूल नीति नहीं बची अब उसने अपनी नीति अलग बना ली। साधक की मूल नीति तो यह है, परदोष दर्शन नहीं, खुद के दोषों को देखो और लगातार उन दोषों को दूर करते हुए साधना में आगे बढ़ो। शत्रु कितना ही निर्बल या बलवान हो, यह साधक का चिंतनीय विषय नहीं है। उसके लिए तो एकमात्र प्रयोजनीय बात यह है कि वह स्वयं कितना बलवान बन सकता है, इस संभावना को यथार्थ में कितना रूपांतरित किया गया है। शत्रु जो घात लगाकर आक्रमण कर रहा है, वो बलवान है या निर्बल है, इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। और न साधक का ये विषय सोचने का। साधक के सोचने का विषय तो यह है कि मैंने अपने आप को साधना मार्ग पर बढ़ने के लिए कितना बलवान बनाया है, उसके ऊपर उसकी नज़र रहनी चाहिए, उसका बराबर आकलन होता रहना चाहिए, उधर ही ध्यान रहे। कोई अगर ऐसे आक्रमण करता है या कोई इस तरह की गतिविधि करता है, ऐसी छींटाकशी करता है, उस तरफ उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना ही निर्बल हो, कितना ही सबल हो। साधक का काम है केवल ये कि मैं जिस मार्ग पे बढ़ रहा हूँ, उस मार्ग पे बढ़ने की दृढ़ता मेरी कितनी बढ़ती जा रही है, कितना मेरा उसमें विकास हुआ है।
पर उपरोक्त विकृति में साधक विचार क्रांति के महत्वपूर्ण क्षेत्र में रुचि खोकर छींटाकशी के लिए विपुल साधन जुटाने में लग जाता है। तो ऐसा साधक जिसने देखा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मैं जो कह रहा हूँ उसका कोई महत्व नहीं आंका जा रहा है, मेरे से लोग आगे निकल गए हैं, इसलिए उनसे आगे मैं अपने आप को बताने का प्रयास करूँ और उनमें कोई न कोई दोष ढूंढूं और न मिले तो दोषारोपण करूं, उन पर दोष लगाऊं और उनको लोगों में बदनाम करने की कोशिश करूं। ऐसा जो करता है वो छींटाकशी कर सकता है और उसी में छींटाकशी के नए नए साधन जुटाने के लिए वो उसी में लग जाता है और साधना मार्ग से विचलित हो जाता है। इस समस्या का उपचार है आत्मनियंत्रण। दृढ़तापूर्वक दूसरों के दोषों को देखने के लोभ का संवरण किया जाए और उसका सकारात्मक पहलू है केवल अपने और एकमात्र अपने उत्तरदायित्वों पर केंद्रित हुआ जाए। इसका उपचार क्या है? आत्मनियंत्रण, अपने आप पे नियंत्रण रखना। और वो नियंत्रण क्या रखना है कि किसी दूसरे के दोष की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाए, बल्कि मेरे को दिए गए उत्तरदायित्व को मैं भली प्रकार निभा रहा हूँ या नहीं निभा रहा हूँ, केवल इस बात पर वो अपना ध्यान केंद्रित रखे और अपने ध्यान को कहीं भी डाइवर्ट नहीं होने दे, कहीं इधर उधर भटकने नहीं दे। यही आत्मनियंत्रण है। दूसरों के उत्तरदायित्वों या कर्तव्यों में सलाह देने और टांग अड़ाने की प्रवृत्ति को दृढ़तापूर्वक निरुत्साहित किया जाए। दूसरे का जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है दूसरे को, या जो उसने अपने आप में महसूस किया है, उसमें न तो हम टांग अड़ाएं न उसमें अपने सुझाव देने की कोशिश करें। कोई भी सोचने को ऐसा सोच सकता है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है, तो मुझे उसको सुझाव देने में ऐतराज़ क्या है? ऐतराज़। वो ऐतराज़ ये है कि मैं सुझाव इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने ये महसूस किया है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, मतलब मैंने दोस्त देख लिया उसका। दोस्त तो देखना ही नहीं है, दोस्त देखना है अपना। इसलिए साधक अगर ऐसा करने लग जाएगा, उसको सलाह देने लग जाएगा, उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से उसको भी भटकाएगा और खुद भी भटक जाएगा। ऐसा करने से सभी अपना अपना काम भली प्रकार कर सकेंगे। मतलब अगर टांग अड़ाने की प्रवृत्ति को हमने निरुत्साहित किया है तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई किसी में बाधक नहीं बनता, सब अपने मार्ग पे चल रहे हैं। इसके विरुद्ध दूसरे साधक या व्यक्ति को साधना की आवश्यक अंकुशता में बांधकर हम उसका हित करने की अपेक्षा हानि ही करते हैं। हम उसको साधना की अंकुशता, मतलब साधना में ये ज़रूरी है, इस तरह से किसी को बांधने का प्रयास करेंगे तो मतलब उसके ऊपर अपनी राय थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उसका हित नहीं है। उसको खुद को समझना चाहिए कि जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ, जो मार्ग मैंने अपना लिया है, वो मार्ग गलत है या सही है, ये उसके खुद के आत्मविश्लेषण का सब्जेक्ट है, आत्मविश्लेषण का विषय है। इसलिए उसमें भी अगर हम ये सोचते हैं कि हम उसको बांधे साधना के नाम से कि नहीं तुम क्षत्रिय के स्वयंसेवक को, तुमको ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो उपद्रवी हो सकता है, उसका हित साधन नहीं कर सकते। जब तक व्यक्ति खुद निर्णय नहीं ले कि मुझे भटकना नहीं है, अगर ऐसा निर्णय लेता है तो थोड़ी बहुत भी शंका होती है तो चला के लोगों से राय लेता है, और कोई पूछता है तो उसको बताने में कोई ऐतराज़ नहीं। वो अपने शिक्षक से राय लेता है, वो अपने नए आए हुए लोगों से राय लेता है तो गलत है, लेकिन अपने से आगे चलने वाले लोग हैं उनसे राय लेता है तो वो खुद ये देख रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, इसलिए उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हम उसको अंकुश में बांधना चाहें कि नहीं साधना का नियम ये, तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा, तो कभी न कभी वो उसके विरुद्ध विद्रोह करने की बात सोचेगा। उसके अनुसार चलते चलते वो ये महसूस करने लग जाएगा कि ये मेरे पे कौन आ गया अंकुश लगाने वाला। इसलिए उसका हम हित साधन नहीं कर रहे हैं। हम सोचते तो ये हैं कि हम उसका भला सोच कर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उससे उसका हित नहीं है। हमारे साधक को मित्रों का असहयोग नहीं डिगा सकता, उसे शत्रुओं का विरोध और तथाकथित समझदारों की समझदारी भी नहीं डिगा सकती। लेकिन आश्चर्य है कि उसके मित्रों का अनपेक्षित हितचिंतन और आवश्यकता से अधिक कल्याण करने की कामना उसके मार्ग में अनेक दुविधाएं पैदा कर देती है। साधक का शत्रु सामने खड़ा है तो भी वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने साधना मार्ग में बराबर अडिग चल रहा है। और साथी ऐसे योग नहीं दे रहे हैं
मेरा जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया है उसमें मुझे किसी का सहयोग भी चाहिए, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं, फिर भी वो अपने रास्ते से हटेगा नहीं। जितना उसमें सामर्थ्य है, जैसा वो समर्थ है, उस हिसाब से वो अपना काम करता रहेगा। तथाकथित समझदारों की समझदारी भी नहीं डिगा सकती। कोई कहे रे भाई तुम तो गलती कर रहे हो, ना समझो, क्या लेना देना है आज के युग में क्षात्र धर्म का पालन करना, क्या लेना देना है आज के युग में। आज सब जातियां मिलके एक हो गई है, कोई राजपूत अलग नहीं, कोई फलां जाति अलग नहीं, फलां जाति अलग नहीं, और ऐसे में तुम राजपूतों का अलग कुछ गुट बनाना चाहते हो। ऐसा जो आज के युग की जो स्थिति है उसको बताकर जो समझदारी दिखाना चाहते हैं वो भी उसको डिगा नहीं सकते। लेकिन कोई ये कहे कि भाई मैं तो तेरे हित की बात कर रहा हूँ, तब वो थोड़ा चिंतित होता है कि वाकई ये मेरा इतना हित चिंतक है और वो अगर मुझे ऐसा कह रहा है तो हो सकता है इसमें कोई दम हो। तो ऐसा आदमी जो है वो उसको अपने साधना मार्ग से भटका सकता है, दुविधाएं पैदा कर सकता है। वह यह समझ नहीं पाता कि कौन सा मार्ग या कौन सा कार्य ठीक है। साधक का दायित्व उसे स्वतंत्र छोड़ने में है। हित कामना का उत्तरदायित्व यदि वे शिक्षक के लिए छोड़ दें तो इसमें सभी का हित होगा। तो जब कोई हितचिंतक बनकर साधक को कोई राय देता है तब साधक ये नहीं समझ पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरा खास मेरे बारे में मेरा भला सोचता है इसलिए कह रहा है, या मुझे दायित्व दिया गया वो इस तरह से करने का दिया गया है, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये जो एक स्थिति पैदा होती है उसमें वो खुद भटक जाता है। इसलिए उसको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है। उसको कोई गलत काम कर रहा है तो सही मार्ग पे लाने का काम शिक्षक का है। अगर शिक्षक महसूस करता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो उसका अध्ययन करेगा, अच्छी तरह से उसके स्वभाव का अध्ययन करेगा और उसके अनुकूल उसको उपाय बताएगा। ये काम शिक्षक का है, बराबर के साथी का या हमारे जो साथ चल रहे हैं उनका नहीं है। विकारग्रस्त बुद्धि केवल जिज्ञासा पर ही नहीं, विनय और अधीन होने की मूल प्रवृत्ति को भी कुमार्गगामी बना देती है। ज्ञानात्मक प्रवृत्ति के मूल में रहती है जिज्ञासा, अधिक से अधिक जानूं, ज्ञान प्राप्त करूं। तो जब बुद्धि विकारग्रस्त होती है, जैसा पीछे हमने पढ़ा है कि विकारग्रस्त बुद्धि होती है तब वो फिर इस तरह से घात करती है। तो बुद्धि जब विकारग्रस्त होती है तो केवल जिज्ञासा पर ही अटैक नहीं करती, बल्कि वो विनय, जो विनय का भाव है उसमें अधीन होने का, किसी के शरण में जाने का, किसी के सामने आत्मोत्सर्ग करने का, ये जो भाव एक व्यक्ति में पैदा होता है कि भाई ये मेरा मार्गदर्शक हो सकता है, मैं इसके साथ चलूँ, उस पर भी वो आक्रमण करता है। वो भी मूल प्रवृत्ति है हमारी, लेकिन उसको भी कुमार्गगामी बना देता है, उसको भी भटका देता है। बुद्धि पर भरोसा होना अच्छा है, लेकिन बुद्धि को एक विश्वस्त साधन मानकर ही, पहले ही बता दिया गया था कि बुद्धि साधन है, साध्य नहीं है। तो उसको साधन मानकर हम उस पर भरोसा करें तब तक तो ठीक है, लेकिन बुद्धि ही सर्वोपरि है। बुद्धि सर्वोपरि तक पहुंचने का साधन है ये नहीं, बल्कि बुद्धि ही सर्वोपरि है। मैं तो अब ऐसा, मेरे को ये सब जानकारियाँ आ गई हैं, अब मैं क्यों अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, या क्यों ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझे और कुछ लेना है, और क्या लेना है, मैंने संग में सब सीख लिया। ऐसा जब बुद्धि जब इस तरह की विकारग्रस्त होती है, तब बुद्धि को जब हम साध्य मान लेते हैं तो हमारी विनय और अधीन होने की मूल प्रवृत्ति भी उसी ओर मुड़कर ज्ञान के द्वार बंद कर देती है। विनयी भाव से कोई किसी के सामने जाकर प्रश्न पूछता है तो उसको सही उत्तर मिलता है, लेकिन वो भाव ही खत्म कर देती है बुद्धि। मैं किसी के सामने क्या जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या काम है। बुद्धि हमारे जब जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं, जितनी भी बाधाएं आती है साधना के मार्ग में, उनमें बुद्धि मुख्य रूप से उन बाधक कारणों को बहुत ज़्यादा विस्तार देने में सक्षम है। इसलिए बुद्धि अगर जिज्ञासा को रोकती है तो बुद्धि हमारा जो विनय का भाव है उसको भी रोकती है, और किसी के सामने समर्पित होने का भाव है उसको भी रोकती है। ज्ञान के द्वार ही बंद कर देती है। जब हमने वो विनय का भाव खो दिया, अधीन होना छोड़ दिया, या उस तरह का भाव नहीं रखा, या जिज्ञासा के ऊपर हमारे अटैक हो गया, तो हम ज्ञान सीखेंगे कहाँ से। दरवाजे बंद हो गए, अपनी समझदारी का अहंकार
उस समय हमारी मूर्खता का अहंकार बन जाता है। उस समय व्यक्ति सोचता तो ये है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और इसलिए मेरी समझ बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो समझदारी का अहंकार है वो असल में असमझदारी का अहंकार बन जाता है, मूर्खता बन जाती है। ये सही है कि अनुभूतियाँ हमारे अंतर्मन की क्रियाएं हैं, लेकिन अनुभवों की प्रेरणा सदैव बाहर से आया करती है। अनुभूति जो अंतर के द्वारा उसको अनुभूत मान लिया जाता है, ये अंतर प्रेरणा से आती है। लेकिन वो अंतर प्रेरणा भी आती कहाँ से है? आती तो बाहर से ही है, बाहर के किसी वाक्य से, बाहर के किसी के व्यवहार से, बाहर के किसी जीवन से, और उसको देख करके ऐसा करने से ऐसा होता है। ये अंतर्मन उसको हम दृढ़ता प्रदान करता है इस भाव को, लेकिन वो भी मिलता तो बाहर से ही है। अखंड जो अनुभूति के जो कारण बनते हैं वो तो बाहर ही है। अनुभवों की प्रेरणा सदैव बाहर से आया करती है। जो कारण बनता है, जिसके कारण से प्रेरित होकर हम किसी काम में बढ़कर उसका अनुभव लेना चाहते हैं, उस काम को करके उसका अनुभव लेना चाहते हैं, वो हमेशा बाहर से आता है। हमारे भीतर सोया हुआ अनंत और अखंड ज्ञान बाह्य कारण से ही जागृत होता है। तो संत लोगों का मानना है, अपन तो नहीं मानते कि हमारे अंदर बीता कोई सोया सारा ज्ञान पड़ा है, लेकिन जो जिन्होंने अनुभव किया है वो मानते हैं कि जो हमारे अंदर अंश है वो उस परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा से बढ़िया और परमात्मा से ज़्यादा और कौन जानता है, कौन ज्ञानी है? जो परमात्मा का ज्ञान है वो सारा ज्ञान आंशिक रूप से हमारे अंदर बैठा है, लेकिन वो प्रकट कैसे हो, जागृत कैसे हो? सोया पड़ा है वो जागृत करने के लिए ये सारी जो प्रेरणा चाहिए वो सब बाहर से आती है। हमारे भीतर सोया हुआ अनंत और अखंड ज्ञान बाह्य कारण से ही जागृत होता है। जब हम बुद्धि की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तब वह निरंकुश होकर दूसरे से प्रेरणा लेने का कार्य समाप्त कर देती है, क्योंकि बुद्धि को केवल वही तत्व और सत्ता प्रिय है जो बौद्धिक चौखटे में पूरी तरह आते हैं। बुद्धि जब निरंकुश हो गई, हमने बुद्धि को ही सर्वे सर्वा मान लिया, साध्य मान लिया, तो फिर वो बाकी ये जो दूसरी जो चीज़ें हैं उनको सबको नकार देती है, और सत्ता प्रिय है वो, फिर वही तत्व है और सत्ता प्रिय है जो बौद्धिक मुखौटे में, ऐसा कोई भी बात जो उसकी बुद्धि के उस चौखटे में आके जमता है, कहाँ ये मेरे भी जचती है तो ठीक है, अन्यथा उसको वो मानता ही नहीं है। तब वह निरंकुश होकर दूसरों से प्रेरणा लेने का कार्य समाप्त कर देती है। फिर वो प्रेरणा किसी और से नहीं लेता, क्योंकि बुद्धि को केवल वही तत्व और सत्ता प्रिय है जो बौद्धिक चौखटे में पूरी तरह आते हैं। जो बौद्धिक मापदंडों से न्यून और अधिक है उन सबको बुद्धि एक ही दृष्टि से देखती है। अब जो बौद्धिक मापदंड है, मेरी क्षमता बौद्धिक अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, सबकी भिन्न भिन्न है। तो मेरी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, मेरी मापदंडों के अनुसार अगर वो कम पड़ती है बात तो भी मुझे स्वीकार नहीं है, और उसके और अधिक है तो मेरे समझ में ही नहीं आती, इसलिए तो भी मेरे को स्वीकार नहीं है। उन सबको एक ही दृष्टि से देखती है। बुद्धि के प्रति अधीनता से बौद्धिक अविनय प्रारंभ होता है, और अविनयी साधक किसी से क्या सीख सकता है? तो बुद्धि के जैसे ही हम अधीन हो गए, बुद्धि को ही सर्वे सर्वा मान लिया और विकारग्रस्त हो गई हमारी बुद्धि, तब होगा क्या कि अविनय का भाव आता है, विनय नहीं रहती, फिर विनय पर अटैक हो जाता है ना। विनय पर अटैक होने से अविनय का भाव आ गया। तब जब किसी के प्रति विनय ही नहीं है तो उस किसी भी व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं? हम उससे सीख सकते हैं जिसके बारे में हमारा विनयी भाव हो, जिसके बारे में ये हो कहाँ ये समझते हैं, ये जानते हैं, ये अनुभवी है, ये इनका जीवन इस ढंग का है, तब उनके प्रति विनय प्रकट होती है। और वो विनय का भाव हमारा प्रकट ही नहीं हो, हमारे शिक्षक के प्रति विनय का भाव प्रकट नहीं हो, तो शिक्षक कितना ही प्रयास कर ले वो कैसे हमको ज्ञान दे सकता है? उपरोक्त बौद्धिक विकार उत्पन्न होने पर भी साधक कुछ समय तक लष्टम पष्टम चलता रहता है, क्योंकि उसके पास अब तक जो कुछ संचित प्रेरणा थी वह एकदम समाप्त नहीं होती। ये बौद्धिक विकार पैदा हो गया और उसके कारण से ये दिक्कत आ गई कि अब मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। अब मुझे दूसरों के जो मेरे से आगे हैं उन पर तो घात लगाकर आक्रमण करना,
और अपने जो भाव में खो चुका हूँ, विनय का, समर्पण का, वो और जो कुछ आए उसको तोड़ने का, उसकी बजाय जो मैं जानता हूँ, बुद्धि में जो विकार पैदा हो गया कि जो मैं जानता हूँ वही सब कुछ है, ये जब चल जाता है तो भी, क्योंकि इतने वर्षों तक संग में बराबर चलता रहता है, उस साधना मार्ग पे चलता रहता है, इसलिए चलता रहता है, मन में खुश नहीं है, मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा होती है, किसी के प्रति विनय का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। कुछ समय ऐसा निकल जाता है। कुछ समय तक वह साधना को और सिद्धांत को ठीक बताकर व्यक्ति और साधक को ठीक नहीं बताएगा। तब स्थिति क्या होगी, वो लष्टम पष्टम चल रहा है, मतलब जैसे गिरता पड़ता चल रहा है, तो उसमें वो सिद्धांत ठीक है संघ का, संघ की साधना ठीक है, कार्य प्रणाली बहुत बढ़िया है, लेकिन उस कार्य प्रणाली को चलाने वाले कैसे हैं। बहुत अच्छी बात है कि पत्रिका बहुत अच्छी है, लेकिन उस पत्रिका में लेख क्या आते हैं, किसी काम के ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आती, क्या क्या दे देते हैं। ये जो इस प्रकार का विचार आना प्रारंभ हो जाता है कि सिद्धांत को हम ठीक बताएंगे, होनी चाहिए संघ शक्ति, क्यों नहीं चले, पत्रिका होनी चाहिए संघ की। संघ का जो सिद्धांत है, जो कार्य प्रणाली है, जो संस्कारमयी कर्म प्रणाली है, वो बहुत उचित है। क्षात्र धर्म का पालन होना चाहिए, क्षत्रिय को सच्चा क्षत्रिय बनने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसको सही बात है, मानते हैं। लेकिन व्यक्ति पर हम चोट करते हैं कि जो चलने वाले हैं वो ठीक नहीं है, जो अग्रणी है वो ठीक नहीं है, और शिक्षक को ठीक नहीं बताए। लेकिन बौद्धिक विकार होने पर कोई भी व्यक्ति साधक अथवा शिक्षक को कभी ठीक नहीं बताएगा, या तो साधना के सिद्धांत और व्यक्ति दोनों को बुरा बताएगा, यदि अच्छा बताएगा तो साधना के सिद्धांत को ही अच्छा बताएगा। जब बौद्धिक विकार आ जाता है तो फिर वो व्यक्ति को ठीक नहीं बताएगा, या तो सिद्धांत को भी, साधना को भी गलत बताएगा और व्यक्ति को भी गलत बताएगा, या ये आगे बढ़ी हुई स्टेज है। शुरू में तो क्योंकि पुरानी साधना थी इसलिए लष्टम पष्टम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आते आते ये स्थिति आ जाती है कि वो अब सिद्धांत को भी गलत बताएगा, व्यक्ति को भी गलत बताएगा, और कभी अगर सही बताता तो साधना को ही बताएगा, व्यक्ति को कभी सही नहीं बताएगा। बहस मुबाह से करते हुए भी जब तक संचित प्रेरणा समाप्त नहीं होती तब तक बौद्धिक विकार की समस्या होने पर भी साधक साधना करता रहता है। इस तरह के वाद विवाद करता है, बातों में उलझता है, लोगों पर छिद्रान्वेषण करता है, अंगुलियां उठाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब तक उसकी अब तक की संचित साधना थी वो समाप्त नहीं होती तब तक लगता है भाई ये संघ के स्वयंसेवक जैसे सब चल रहे हैं वैसे चल रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा कुबेर का भंडार है जिसमें खर्च होता रहे और आमदनी कुछ भी न हो तो वह खाली होने से बच जाएगा। कुबेर का भंडार कहते हैं अथाह है, लेकिन वो भी अगर खाली करते रहे, हम खाली करते रहें, निकालते रहें, उसमें कुछ भरा नहीं जाए तो खाली होगा एक दिन। उसी प्रकार अब तक की जो साधना थी वो खर्च होती जा रही है, नई साधना हो नहीं रही है, क्योंकि अब तो बौद्धिक विकार पैदा हो गया। बौद्धिक विकार पैदा होने से अब जो कुछ भी हो रहा है वो हमको अच्छा ही नहीं लगता, अब हमको संघ भी अच्छा नहीं लगता, अब हमको संघ में काम करने वाले लोग भी अच्छे नहीं लगते, हमारे जो अग्रणी हैं वो भी अच्छे नहीं लगते। तब वो धीरे धीरे अब तक की संचित साधना है वो समाप्त हो जाती है। एक न एक दिन अवश्य ही ऐसा आता है जब साधक की साधना उसकी बौद्धिक विकृतियों में आकंठ डूब जाती है और विकृतियां ही उत्पन्न करने लगती है, और तब वो जो बौद्धिक विकार पैदा हुआ था उसी में साधक डूब जाता है, और फिर आगे से आगे विकृतियां पैदा होती है। जब बौद्धिक विकार पैदा हो गया तो फिर विकारों में कोई कमी नहीं रहेगी, तरह तरह के विकार आएंगे, और तब कोई किसी तरह का कोई चांस ही नहीं है कि फिर वो संघ की साधना में चल सके। ऐसा बहुत होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी साधना में जाता है तो जब तक उसके सारे भाव समर्पण के न रहें, कुछ सीखने के न रहें, ज्ञानात्मक न रहें, और ज्ञानात्मक उस प्रवृत्ति में जब जिज्ञासा भी खत्म हो जाए, विनय भी खत्म हो जाए, तो फिर क्या होता है कि हम अब सीखने की बजाय सिखाने वाले बन जाते हैं, और तब वो साधना आगे चलती नहीं है और एक दिन उस साधना से दूर हटना पड़ता है। संघ में भी ऐसा हो सकता है, अगर कोई ये माने कि मैं अधिक जानता हूँ, ये कुछ नहीं जानते, तो वो जानता होगा अधिक, पता नहीं वो कौन सही है कौन नहीं गलत है,
वो बहुत ही सही होगा, जानता होगा, लेकिन संघ की साधना में वो नहीं चल सकता। संघ की साधना से तो वो दूर जाएगा, क्योंकि ये बात आते ही मन में कि मैं अधिक जानता हूँ, मैं कहता हूँ वही सही है, दूसरे कहते हैं वो सही नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए वैसा ही सही है, तो फिर वो संघ के ऊपर भी धीरे धीरे आरोप लगाना शुरू कर देगा। संघ के व्यक्तियों पर आरोप लगाता लगाता संघ की साधना पर भी आरोप लगाना शुरू कर देगा। और फिर वो कुछ सीखेगा किससे? जब वो कहता है मैं जानता हूँ, दूसरा कोई जानता ही नहीं, तो फिर सीखने की कोई बात ही नहीं है। अर्थात वो समझता है कि मैं पूर्ण हो चुका, तो उसका पूर्णत्व उसी जगह पर आके रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकेगा। घृणा जुगुप्सा भी हमारी मूल प्रवृत्तियों में से एक है। घृणा करना, ईर्ष्या करना, ये सब जो है ये भी मूल प्रवृत्ति है, हर एक व्यक्ति में होती है। अब किसमें कितनी होती है, उसकी मात्रा कितनी है, वो अलग बात है, लेकिन होती है। और कुछ लोग होते हैं जिनमें मात्रा बहुत कम होती है और उसको अपना संयमित रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जिसमें मात्रा अधिक होती है, लेकिन फिर भी उनमें आत्मनियंत्रण करने की एक चाह रहती है, इसलिए उसको सीमित करते रहते हैं, धीरे धीरे उसको अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ले आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कंट्रोल में ही नहीं रहती, तो फिर वो घृणा भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं और ईर्ष्या और द्वेष में उलझे रहते हैं। बुद्धि के विकृत मार्ग पर चलने से उसमें सद असद के विवेक करने की क्षमता क्षीण होने लगती है। बुद्धि का जो सही मार्ग था उससे वो भटक गया, तो फिर बुद्धि ये नहीं सोच सकती कि ये सही है या ये सही है, सद और असद ये सही है या ये गलत है। ये जो इसका मालूम करने का जो विवेक होता है, उस विवेक को वो खो देता है। उसकी क्षमता धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और वो खो देता है। उस समय सत्य असत्य कौन है इसका महत्व नहीं रहता, महत्व रहता पक्ष विपक्ष में कौन है। और फिर सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये इसका महत्व ही नहीं, वो सोचता ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं। उस समय तो उसको जरूरत इस बात की महसूस होती है कि मेरे साथ कौन खड़ा है, मैं जो कह रहा हूँ उसको कौन मानता है, और जो मैं कह रहा हूँ उसको कौन है जो नहीं मानता उसका। क्योंकि बुद्धि विकारग्रस्त हो गई, इसलिए अब बुद्धि वैसा ही सोचेगी। निष्पक्ष निर्णय करने वाली बुद्धि और निरक्षीर विवेक करने वाली शक्ति पक्षधर बन जाती है। बुद्धि का काम तो है निष्पक्ष निर्णय करना, किसी का पक्ष और विपक्ष ने खड़े होकर असली बात क्या है उसको ढूंढ के निरक्षीर, पानी और दूध को भी अलग अलग कर देने वाली ऐसी बुद्धि। पानी दूध में मिला दिया जाए तो उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बुद्धि इतनी गहराई तक पहुंच सकती है कि सत्य और असत्य जहाँ मिला हुआ दिखता है उसको भी धीरे धीरे निकाल कर अलग अलग कर देती है। ऐसी जो क्षमता है बुद्धि में, वो क्षमता उसकी धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, खत्म हो जाती है। और फिर वो शक्ति पक्षधर बन गई। निष्पक्ष होना चाहिए, बुद्धि की जो ऐसी शक्ति थी वो निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन पक्षधर बन गई। और जो पक्षधर बन गई तो अपने पक्ष के ऊपर ही वो बुद्धि लगेगी, और तब वो निरक्षीर विवेक नहीं रहेगा, सत्य और असत्य की बात नहीं रहेगी, सद और असद की बात नहीं रहेगी, पक्ष और विपक्ष की बात बन जाएगी। निष्पक्ष निर्णय करने वाली बुद्धि और निरक्षीर विवेक करने वाली शक्ति पक्षधर बन जाती है। युक्ति और तर्क के आग्रह को झुठलाकर पूर्वाग्रह को ही लादने का यत्न करने लगती है। तर्क अगर कोई करता है, समझाता है, युक्ति देकर समझाने का प्रयास करता है, तो भी उसकी बात सुनने की बजाय जो पूर्वाग्रह पहले से उसने आग्रह पाल रखे हैं, उन पूर्वाग्रहों के ऊपर ही वो बात टिका रहता है और झुठलाकर पूर्वाग्रह को ही लादने का यत्न करने लगती है। जो असली बात है उसको तो झुठला देते हैं, युक्ति और तर्क की बात को झुठला देते हैं। ये तर्क सही कहता होगा, ये युक्ति सही बात होगी, उसको झुठलाकर केवल जो मेरा पूर्वाग्रह है कि ऐसा होना चाहिए, उसी को मैं दूसरे पर लादने का प्रयास करता हूँ। अपने विपक्ष में जो कुछ दिखाई देता हो, यहाँ तक कि तटस्थ सत्ता से भी आत्मरक्षा करने का बुद्धि का हास्यास्पद और आत्मलघुत्व भरा प्रयत्न शुरू हो जाता है। जो ऐसे समय जब विकारग्रस्त बुद्धि हो जाती है, तब लगता है कि ये मेरे विपक्ष में खड़ा है, तो फिर जो
धीरे धीरे ये स्वभाव इतना बढ़ जाता है कि जो एक तटस्थ सत्ता है, जो बिल्कुल निष्पक्ष अलग खड़ा है, उससे भी डरने लग जाता है आदमी कि कहीं ये भी उसके साथ तो नहीं है जो मेरे विपक्ष में है। ये बिल्कुल ही बुद्धि ऐसी हालत हो जाती है, उसका हास्यास्पद स्वरूप है। ये हास्यास्पद और आत्मलघुत्व भरा प्रयत्न शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा प्रयत्न भी शुरू हो जाता है कि जिनको इस विषय से कोई लेना देना नहीं, जो दूर खड़े हैं, जो तटस्थ हैं, उनके बारे में भी वो सोचता है कहीं ये भी उसके साथ नहीं हो, कहीं मेरे पर ये भी आक्रमण न करें, कहीं ये भी मेरी बात को गलत न बताएं। इस तरह का जो एक हास्यास्पद आत्मलघुत्व भरा, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो बात सही हो सकती है और मैं जो कह रहा हूँ वो शायद गलत हो, तो कहीं ऐसा नहीं हो ये मेरे पर आक्रमण करना शुरू कर दे। तो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए फिर वो अपनी बात लादने का प्रयास करता है और उनसे भी डरता है जो कि तटस्थ है। प्रेरणा की घाटियों में स्वागत के फूल बिछाने के दिन लग जाते हैं, वहाँ रक्षात्मक युद्ध की मोर्चेबंदी हो जाती है। कहीं से प्रेरणा मिले इसका स्वागत करना चाहिए, कहीं से हमको कुछ मिल सकता हो, मेरी जिज्ञासा को कोई शांत कर सकता हो, जहाँ से मुझे नई चीज़ मिले, जहाँ से मुझे मेरे मार्ग पर बढ़ने के लिए नई प्रेरणा मिले, ऐसी जो हमारी इच्छा होती है उस पर उसका स्वागत करने की बजाय अब वो जो विकारग्रस्त बुद्धि है वो रक्षात्मक युद्ध की कि कोई कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी बात को काटने के लिए आ जाए, मेरी बात के विरुद्ध बोलने के लिए आ जाए, तो रक्षात्मक युद्ध की मोर्चेबंदी शुरू कर देती है। उसके लिए तरह तरह के तर्क ढूंढती है, ऐसा मोर्चा बनाने की प्रयास करती है वो बुद्धि कि मेरे ऊपर कोई अटैक करे तो मेरे सामने कोई ढाल खड़ी हो। ऐसी अवस्था में आयात का व्यापार ठप हो जाता है, बिना मांग ही निर्यात जोरों पर शुरू हो जाता है। तब आयात का अर्थात सीखने की बात जो है वो तो समाप्त हो गई। ज्ञान तो अब मुझे लेना ही नहीं, जिज्ञासा मेरी रही नहीं, और निर्यात यानी दूसरों को सिखाने की बात, किसी को ज़रूरत हो या नहीं हो, कोई सीखना चाहे या नहीं चाहे, लेकिन फिर भी अबाध रूप से निर्यात चलता रहता है। यहाँ तक कि निर्यात माल के मूल्य वसूली का प्रश्न भी निरस्त हो जाता है। फिर वो जो कर रहा हूँ मैं निस्वार्थ सेवा जैसी हो जाती है कि मुझे तो ये समझाना है लोगों को, वो समझे न समझे, लेकिन फिर भी मुझे मेरी बात को सबके ऊपर थोपना है। यहाँ तक कि निर्यात माल के मूल्य वसूली का प्रश्न भी निरस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति होने पर साधक अपनी दयनीय चेष्टाओं में हास्यास्पद ही नहीं करुणोत्पादक बन जाता है। जब साधक की ऐसी स्थिति होती है, पहली बात तो उसमें वो साधक भी नहीं रहता, लेकिन अगर उसको अभी तक भी ये अहंकार करनी मैं साधक हूँ और मैं ही सही हूँ, तो उसकी जो चेष्टाएं हैं उनको दूसरा देखकर दया करता है उस पर कि क्या कैसी ये हंसी मजाक किसी बात हो रही है, ये कैसी हास्यास्पद स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में जो सुनता है और जो समझता है उसको दया ही आती है कि इसकी स्थिति ऐसे कैसे बन गई, इसको कैसे राह दिखाई जाए, उसके प्रति करुणा भी पैदा होती है कि क्या ये राह देख सकता है, जैसे दिखाई जाए वैसे देख सकता है, और अगर ऐसा कर सकता है तो उससे क्या किया जाए। अंत में हम हमारी ज्ञानार्जन की महत्वपूर्ण मूल प्रवृत्ति रचना पर आते हैं। रचना को हम दूसरे शब्दों में कर्म करने की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। रचना, नई चीज़ पैदा करना। तो ये बताया था कि ज्ञानात्मक प्रवृत्ति में जो अभी तक हमने पठन किया है उसमें जो जिज्ञासा की बात थी, जो विनय की बात थी, उसके साथ रचना भी एक विषय है। कर्म करने की बात को रचना कहते हैं कि कर्म करने का कितना जज्बा है, कर्म करने की कितनी इच्छा है। तो कर्म करने की जो प्रवृत्ति है हमारी, वो भी इस ज्ञानार्जन वाली है। कर्म करते किस लिए हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए। कर्म करते हैं मन में संतोष प्राप्त करने के लिए, कर्म करते हैं अपने दायित्व को निभाने के लिए। हमको जो दायित्व दिया गया है उसको निभाने से हमें संतोष प्राप्त होता है। तो ये जो रचना हम कर रहे हैं, ये जो कर्म हम कर रहे हैं वो रचना ही है। ये कर्म की सहज वृत्ति होते हुए भी बौद्धिक विकार की समस्या के बाद प्रेरणा क्षुब्ध हो जाती है। लेकिन जब विकारग्रस्त होगी बुद्धि, क्यों करूं मैं कर्म,
मैं ऐसा करूं उसका लाभ क्या है और किसको मिलेगा लाभ? मेरे को तो कोई लाभ मिलना है नहीं इसमें, मेरे को इसमें कुछ नज़र ही नहीं आता कि ये बात सही है। जब मेरे को यही नज़र नहीं आता कि ये बात सही है तो फिर मैं क्यों करूँगा कर्म? कोई भी नहीं करेगा। जब ये समझता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और उसका कोई लेना देना नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो वो जो विकार बुद्धि थी, विकार युक्त बुद्धि थी, उस बुद्धि ने हमारी जो ये प्रेरणा है कर्म करने की या रचना की, उसको भी कुंठित कर दिया। प्रेरणा ही नहीं रहती है उसका ये काम करने की। वह बहस करने को ही कर्म मान लेता है। अब उसके लिए तो कर्म यही है कि मैं जो कह रहा हूँ बात सही है, आओ देखो मैं समझाता हूँ ये करता। वो जो बहस करता रहता है वो ही मानता है कि कर्म है। कोई शाखा में जाना, शाखा में लोगों को लाना, लोगों को शिविरों में ले जाना, खुद शिविर करना, शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा बात को सुनकर तत्परता से सीखना, ये कोई लेना देना नहीं, इसको कर्म मानता ही नहीं। संघ का कोई आदेश हो चलो भाई ग्राहक बनाने चलते हैं, तो वो क्या मतलब है ग्राहक बनाने से? बात तो असल में ये है, ये बात तो कोई जानता नहीं, तो फिर ग्राहक बनाने से क्या होगा? जिसकी कर्म करने की प्रेरणा थी वो भी अब क्षुब्ध हो गई। साधक की बुद्धि विकृत हो चुकी है या नहीं, इसकी विश्वस्त और एकमात्र कसौटी यह है कि वह कर्म करने में विश्वास खो चुका है या नहीं। अगर वो कर्म करने में विश्वास खो चुका है तो ये टेस्ट है कि अब उसकी बुद्धि विकृत हो गई। लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा विकार है, फिर भी अगर कर्म कर रहा है तो अभी तक पूरी तरह से विकारग्रस्त नहीं हुई बुद्धि। कर्म करता है तो कर्म करने वाले को समय समय पर अपने अज्ञान के विरुद्ध जो सही ज्ञान है वो भी मिल सकता है, वो भी प्राप्त कर सकता है। कर्म करते करते बहुत सी शंकाएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं, लेकिन कर्म करना जिसने छोड़ दिया तो ये प्रमाण हो गया कि उसकी बुद्धि विकारग्रस्त हो गई। यदि उसने कर्म की प्रेरणा खो दी है तो समझ लेना चाहिए कि बुद्धि का वह विकार साधक की साधना की भी इतिश्री करके ही छोड़ेगा। अब अगर कर्म करना ही छोड़ देगा तो ये मानकर चलना चाहिए कि अगर वो अब भी अपने आप को साधक मानता है तो बहुत जल्दी ही ये इस बात को भी छोड़ देगा कि मैं इस साधना का साधक हूँ, क्योंकि साधना की तो इतिश्री हो ही जाएगी। और जब साधना की इतिश्री होगी तो साधक नहीं रहा, व्यक्ति रूप में है वो। साधक तो वो है जो किसी एक निश्चित साध्य के लिए साधना करता है। अब उसका इस साधना से कोई लेना देना नहीं है, और क्योंकि वो कर्म करना ही छोड़ दिया जिसने, और कर्म अगर करता रहता है तो फिर वो जो दूसरा ध्येय बनाता है कि भाई नहीं, अब तक विकार ग्रस्त बुद्धि के कारण वो जो ये कहता है मैं कहता हूँ वही सही है, अगर इस बात पर भी वो अड़ा रहे और इसका भी प्रचार प्रसार करे तो भी कर्म कर रहा है, वो विरोध में आके कर्म करे तो भी कर्म कर रहा है, तो उसको कभी न कभी ज्ञान हो जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। और अगर वो सही है तो ठीक है, उसको करना चाहिए, उसको कर्म करना चाहिए। लेकिन जो विकारग्रस्त बुद्धि के रोगी हैं वो कर्म करना छोड़ देते हैं, वो फिर नए संघ में काम करते हैं और नए संघ से अलग जाके काम करते हैं, फिर वो बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। बुद्धि का वह विकार साधक की साधना की भी इतिश्री करके छोड़ेगा। बुद्धि ने जो विकार पैदा हुआ है वो साधक की साधना को ख़त्म करके मानेगा। इसलिए जो ये कहता है कि नहीं संघ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, आज के युग में हमको ऐसा करना चाहिए तो करे और करके दिखाए लोगों को। लेकिन वो अगर कुछ भी नहीं करता है तो उसकी साधना समाप्त हो गई। अब वो साधक नहीं है, अब वो साधना से अलग बैठा आदमी है जो कोई भी किसी भी तरह के काम नहीं कर रहा है, और उसकी जो रचना करने की प्रवृत्ति है वो समाप्त हो चुकी है। जय संघ शक्ति।